हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एजुकेट्स 2023। ये हमारा वीडियो जो वो ओथेलो के ऊपर बेस्ड है। ओथेलो जो एक ट्रेजिक प्ले है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम टोटल 50 क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप सारे क्वेश्चन एंड आंसर इजीली सॉल्व कर पाओ। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज ब्रबैंशियो। ब्रबैंशियो कौन था इस प्ले के अंदर? ही इज अ रिच सीनेटर ऑफ वेनिस। इस प्ले की सेटिंग जो है वेनिस में, और ये वेनिस का बहुत धनी आदमी था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्रबैंशियोस डॉटर। ब्रबैंशियो की बेटी का क्या नाम था? डेस्टिमोना था। ये जो एक सेंट्रल कैरेक्टर भी है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वॉज डेस्टिमोना सॉट बाय वेरियस सूटर्स। इस क्वेश्चन का मतलब एक डेस्टिमोना जो है वो सबकी चाहने वाली क्यों थी? आंसर में फॉर हर क्लाइम एंड कॉम्प्लिशन। वो बहुत सुंदर सहज लड़की थी, इसीलिए सभी उसे पसंद करते थे। कॉम्प्लिशन भी आया है इसमें। कॉम्प्लिशन का मतलब होता है बहुत गोरी भी थी वो, मतलब फेयर स्किन टोन थी, बट वो ओथेलो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी जो कि डार्क कलर का आदमी था। ये एक वॉर में सोल्जर था और वेनिस का जनरल भी बना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, होम डिड डेस्टिमोना लव। डेस्टिमोना किससे प्यार करती थी? सभी को पता है, ओथेलो से प्यार करती थी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड डेस्टिमोना चूज हिम। डेस्टिमोना जो है ओथेलो को चूज क्यों करती है? बिकॉज शी रिगार्डेड द हर्ट मोर देन द अपीयरेंस एंड कॉम्प्लिशन ऑफ मैन। डेस्टिमोना जो है वो इंसान का दिल देखती थी, ना कि उसकी अपीयरेंस देखती थी। अपीयरेंस मीन्स जो बाहर से सुंदरता होती वो, और कॉम्प्लिशन मीन्स कलर ऑफ स्किन। सो इसीलिए वो ओथेलो को पसंद करती थी। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज ओथेलो। ओथेलो कौन था? अ मूअर, अ डार्क कॉम्प्लिशन नोबल मैन। एक मूअर था। मूअर मीन्स जो नॉर्थ अफ्रीका के रहने वाले लोग थे उन्हें मूअर कहा जाता था वेनिस में, और उसकी स्किन कैसी थी? डार्क थी। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज हिज रैंक इन द आर्मी। उसकी आर्मी के अंदर कौन सी रैंक थी? जनरल की रैंक थी, मतलब सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी थी ओथेलो के पास। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज हाईली एस्टीम्ड एंड रिवर्ड थ्रू आउट द स्टेट ऑफ वेनिस इन द प्ले ओथेलो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेनिस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईली जो रैंक थी वो ओथेलो के पास थी। द नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट स्टोरीज डिड ओथेलो टेल टू डेस्टिमोना। डेस्टिमोना को वो कैसी स्टोरीज सुनाता था? एडवेंचरस स्टोरीज होती थी बैटल्स की, फॉरेन कंट्रीज की होती थी, वेस्ट वाइल्डरनेस, रोमांटिक कैवर्न्स, ये सारी स्टोरीज जो है वो डेस्टिमोना को सुनाता था। और भी सुनाता था लाइक क्वेरीज, द सैवेज नेशंस, द कैनिबल्स एक्सेट्रा। ये सभी टाइप की स्टोरीज वो डेस्टिमोना को सुनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वर द एंथ्रोपोफागी। अ काइंड ऑफ मैन हुज हेड्स ग्रो बीनीथ देयर शोल्डर। एंथ्रोपोफागी का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसे आदमी जिनका सर जो है उनके शोल्डर से नीचे आता है, उनके कंधे के नीचे आ जाता है। जैसे लाइक एग्जांपल आप कुब्बड़ सुनते हो, कुब्बड़ होता है ना लोगों के, उसी तरह के ऐसे लोग होते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, हु आर कैनिबल्स। एन एंशिएंट मैन ईटर रेस। सो कैनिबल्स वो होते थे जो मतलब पुराने जमाने में ऐसे इंसान जो इंसान को ही खाते हैं। अ मैन ईटर रेस थी वो। इन सिंपल इंसान होकर इंसान को खाने वाले लोगों को कैनिबल्स कहते थे। 12th क्वेश्चन है हमारा, हाउ वाज द मैरिज बिटवीन ओथेलो एंड डेस्टिमोना सोलेमनाइज्ड प्राइवेटली। डेस्टिमोना एंड ओथेलो जो है वो एक प्राइवेटली अपनी शादी कर लेते हैं, और जब ये शादी पब्लिकली सबको पता चलती है, डेस्टिमोना के फादर को ये पता चलती है, तो वो इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और सीधा ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो के पास चले जाते हैं। सो प्राइवेट मैरिज किसकी होती है? ऑर्सिनो एंड डेस्टिमोना की होती है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन है हमारा, टू होम डिड ब्रबैंशियो प्रे फॉर जस्टिस। जस्टिस के लिए ब्रबैंशियो किसके पास जाता है? ड्यूक ऑफ वेनिस के पास जाता है। ब्रबैंशियो कौन होता है? फादर होता है डेस्टिमोना का। किसका फादर होता है? डेस्टिमोना का। इस प्ले की सेटिंग जो है वो वेनिस के अंदर होती है, और वेनिस के जो सामंत होते हैं उसे ही ड्यूक बोलते हैं, इंग्लिश में ड्यूक बोलते हैं। तो ब्रबैंशियो जो है वो ड्यूक ऑफ वेनिस के पास जाता है, तो याद रखना। 14th क्वेश्चन है, व्हाई डिड ब्रबैंशियो प्रे फॉर जस्टिस। ब्रबैंशियो जस्टिस क्यों मांगता है? बिकॉज डेस्टिमोना एंड ओथेलो मैरिड प्राइवेटली विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ ब्रबैंशियो। ब्रबैंशियो की बेटी बिना ब्रबैंशियो से पूछे ओथेलो से शादी कर लेती, सो इसीलिए ब्रबैंशियो जो है वो एंग्री हो जाता है, उसे गुस्सा आता है कि उसकी बेटी उससे बिना पूछे ब्लैक मैन से शादी कर लेती है, तो वो इसके अगेंस्ट होता है। 15th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अक्यूजेशन डिड ब्रबैंशियो ब्रिंग अगेंस्ट ओथेलो। ओथेलो के ऊपर ब्रबैंशियो क्या अक्यूजेशन लगाता है, क्या इल्जाम लगाता है? ओथेलो कास्ट स्पेल एंड विच क्राफ्ट टू सिड्यूस जेंटलमैन। विच क्राफ्ट क्या होता है? काला जादू
टोना टोटका कर देना। तो ब्रेबेंशो ये बोलता है ड्यूक के सामने कि ओथेलो ने मेरी बेटी पर विच क्राफ्ट कर दिया है, इसीलिए मेरी जो सिंपल सी बेटी है जेंटल डेस्टिमोना है वो सिड्यूस हो जाती है और इससे शादी कर लेती है। ये चीज कौन बोलता है? ब्रेबेंशो ओथेलो के लिए बोलता है। देन 6th क्वेश्चन है हमारा, हु अटैक द साइप्रस आइलैंड। साइप्रस आइलैंड पर कौन अटैक करते हैं? तुर्क्स करते हैं। तुर्क्स मीन्स ऑटोमन एम्पायर। उस टाइम आपने अगर प्ले पढ़ा है तो आपको पता होगा इस प्ले की सेटिंग जो है 16th सेंचुरी की समथिंग है। उस टाइम वेनिस के जो पीपल्स थे और ऑटोमन एम्पायर के जो तुर्क्स थे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो तुर्क्स कौन है? ऑटोमन एम्पायर के लोगों को ही तुर्क्स बोलते हैं। 17th क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वॉज ओथेलो समन्ड बिफोर द सीनेट। ओथेलो जो है वो सीनेट के सामने समन क्यों करता है? 2 चीजों के लिए करता है। फर्स्ट है टू सेव द साइप्रस फ्रॉम तुर्क्स एंड ओथेलो वाज चार्ज्ड विद ऑफेंसेस बाय ब्रेबेंशियो। पहला तो वो साइप्रस को बचाता है तुर्क से सेव करने के लिए। दूसरी चीज है कि ओथेलो के ऊपर चार्ज लगा देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं ब्रेबेंशियो। साइप्रस क्या है? एक आइलैंड है जो कि वेनिस के लोग वहां पे रहते थे साइप्रस आइलैंड के ऊपर। बट तुर्क्स जो है वो खुद का हक चाहते थे साइप्रस आइलैंड के ऊपर, सो इसीलिए साइप्रस आइलैंड के लिए तुर्क्स जो है वो हमला करते हैं वेनिस पीपल के ऊपर। सो साइप्रस आइलैंड को बचाने के लिए ओथेलो जो है वो तुर्क से लड़ने के लिए जाता है ताकि साइप्रस आइलैंड वो बचा सके। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि ओथेलो के ऊपर चार्ज और ऑफेंसेस कौन करता है? उसका डेस्टिमोना का फादर करता है, ब्रेबेंशियो। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। देन हमारा 18th क्वेश्चन है, व्हाट डिड ओथेलो नरेट टू द ड्यूक व्हेन ही वाज कॉल्ड फॉर हिज डिफेंस। जब ओथेलो को बुलाया जाता है कि भाई तुम अपनी क्या सफाई देना चाहते हो, तुम भी अपनी तरफ से बोल दो जो इल्जाम तुम्हारे ऊपर ब्रेबेंशियो ने लगाए हैं, तो उसके डिफेंस में तुम क्या बोलोगे? तो ओथेलो क्या बोलता? अ सिंपल स्टोरी ऑफ हिज लव इन आर्ट लेस एलिक्वेंस। ओथेलो जो है वो बहुत सिंपल वे में अपनी प्यार की स्टोरी जो है वो ड्यूक को सुना लेता है। एलिक्वेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत इजी वे में बोल देना। इस टैलेंट को एलिक्वेंस कहते हैं। 19th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द ड्यूक थिंक अबाउट द स्पेल्स एंड विचक्राफ्ट। ड्यूक जो है वो विचक्राफ्ट और स्पेल्स के बारे में क्या सोचता है? इट अपियर टू द ड्यूक दैट इट वॉज एन ऑनेस्ट आर्ट ऑफ व्यूइंग एंड इन द स्किल ऑफ टेलिंग अ सॉफ्ट टेल टू विन द हार्ट ऑफ डेस्टिमोना। 19th क्वेश्चन में ये पूछा है कि ड्यूक को क्या लगता है विचक्राफ्ट के बारे में सुनकर। तो ड्यूक को लगता है कि जो ओथेलो वो एक सच्चा आदमी है, वो सच बोल रहा है। उसने जो डेस्टिमोना का दिल है वो अपनी स्किल से जीता है। मतलब उसका स्किल क्या है? एलिक्वेंस है उसका स्किल। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है कि ओथेलो जो है वो डेस्टिमोना को स्टोरी सुनाता था और उसके स्टोरी सुनाने के तरीके से ही जो डेस्टिमोना है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसी वजह से ओथेलो जो है वो डेस्टिमोना का दिल जीत लेता है, विन कर लेता है। डेस्टिमोना का दिल जीत लेता है कौन? ओथेलो। याद रखना, ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारा 20th क्वेश्चन है, हु कंफर्म द स्टेटमेंट ऑफ ओथेलो। ओथेलो का स्टेटमेंट कौन कंफर्म करता है? डेस्टिमोना। डेस्टिमोना भी बोल देती है कि हाँ जो ये ओथेलो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी हम सीन वाइज कर रहे हैं। 21th क्वेश्चन है, व्हाट डिड डेस्टिमोना टेल अबाउट हर मदर। अपनी मदर के बारे में डेस्टिमोना क्या बोलती है? हर मदर हैड प्रिफर्ड हर फादर ब्रेबेंशियो अबाउट हर ग्रैंडफादर। उसने बोला कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को चुना, ना कि मेरे नाना जी को। तो ये चीज बोलती है डेस्टिमोना जब ड्यूक के सामने सब लोग खड़े होते हैं और ब्रेबेंशियो जो है वो अक्यूज करता है ओथेलो को, तब ये सारा सीन जो है वो क्रिएट होता है। सो ब्रेबेंशियो जो है वो अगेंस्ट होता है शादी के, दैट्स वाई वो ड्यूक के पास जाता है और जस्टिस मांगता है। 22nd क्वेश्चन है, व्हाट डिड ब्रेबेंशियो वार्न ओथेलो अबाउट डेस्टिमोना। डेस्टिमोना हैड डिसीव हर फादर एंड माइट आल्सो डिसीव हिम। ब्रेबेंशियो ओथेलो को क्या वार्निंग देता है कि डेस्टिमोना ने उसको भी धोखा दिया, अपने फादर को भी धोखा दिया और वो अब तुम्हें भी धोखा दे देगी। जिस लड़की ने अपने पिता को नहीं छोड़ा वो तुम्हें कैसे छोड़ सकती है? ऐसे करके ब्रेबेंशियो जो है वो ओथेलो को वार्निंग देता है। 23rd क्वेश्चन है हमारा, हु अकम्पेनीड ओथेलो टू द वॉर इन साइप्रस। साइप्रस के अंदर ओथेलो को कौन कंपनी देता है? डेस्टिमोना देती है। इस क्वेश्चन का सिंपली मतलब ये है कि जब ओथेलो वॉर करने के लिए साइप्रस आइलैंड जाता है तो ओथेलो को कौन कंपनी देती है? ऑफ कोर्स उसकी वाइफ ही देखी, डेस्टिमोना। 24th क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड डेस्टिमोना अकम्पनी ओथेलो टू द वॉर इन साइप्रस। डेस्टिमोना उसे कंपनी क्यों देती है? बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम ओथेलो। वो ओथेलो से अलग नहीं होना चाहती है। सेपरेट क्यों होगी भाई ओथेलो से? वो उससे इतना प्यार करती है तो इसीलिए वो जो है ओथेलो के साथ साइप्रस में जाती है। 25th क्वेश्चन है, व्हाट न्यूज
डिड दे हियर एज सून एज दे लैंडेड इन द साइप्रस? जब वो साइप्रस में लैंड करते तब उन्हें क्या न्यूज सुनाई देती है, क्या सुनते हैं वो? अ वायलेंट स्टॉर्म डिस्पर्स द तुर्किश फ्लीट एंड द आइलैंड वाज सिक्योर। एक वायलेंट स्टॉर्म मतलब तूफान आता है, जिस वजह से जो तुर्किस होते हैं वो वहां से भागकर चले जाते हैं और आइलैंड जो है वो सिक्योर हो जाता है। अब मतलब कोई भी खतरा नहीं है उस आइलैंड के ऊपर, उन्हें कोई भी वॉर करने की भी जरूरत नहीं है। सो ऑल इज वेल है कहाँ पे? साइप्रस आइलैंड में। अब प्ले की सेटिंग कहाँ पे आ गई? साइप्रस आइलैंड के अंदर आ गई। अब जो है हमारा 26th क्वेश्चन है, हु पजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ ओथेलो अमॉन्ग द फ्रेंड्स? ओथेलो का जो कॉन्फिडेंस है उसके फ्रेंड्स में कौन ज्यादा जीतता है, कौन उसका विश्वास जीतता है? वो है कैशियो। कैशियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स इस प्ले के अंदर। सो याद रखना कैशियो जो है वो ओथेलो का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। बट आगे जाके ओथेलो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कैशियो और डेस्टिमोना के अफेयर की। सो फ्रेंड्स 27th क्वेश्चन है, हु वाज कैशियो? अ फ्लोरेंटीन सोल्जर। फ्लोरेंटीन का मतलब ऐसा सोल्जर जो बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज था, ठीक है। 28th क्वेश्चन है, विच क्वालिटी ऑफ कैशियो अट्रैक्टेड द वुमन? हिज अमोरस एंड प्लीजिंग नेचर। उसका नेचर बहुत ज्यादा प्लीजिंग था, बहुत अच्छे नेचर का था कैशियो, इसीलिए जो वुमन्स थी वो कैशियो से अट्रैक्ट होती थी। 29th क्वेश्चन है हमारा, हु हैड यूज्ड कैशियो इन हिज लव अफेयर? कैशियो के लव अफेयर में किसने उसका यूज करा था? ओथेलो ने। ओथेलो खुद ही सोच रहा था कि कैशियो के साथ उसकी वाइफ का अफेयर। तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ओथेलो की कि कैशियो और डेस्टिमोना का अफेयर चल रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 30th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज ब्लेमिश टू ओथेलोस कैरेक्टर? ओथेलो का कैरेक्टर कैसा था? हिज इनोसेंट सिंप्लिसिटी। बहुत ही इनोसेंट और सिंपल आदमी था ओथेलो, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन है, वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट? लेफ्टिनेंट की रैंक पर कौन प्रमोट हुआ था? कैशियो हुआ था, और इस वजह से यागो को बहुत ज्यादा जेलसी भी हुई थी। सो ओथेलो जो था वो फर्स्ट रैंक पर था, जिसे जनरल बोलते हैं इस प्ले के अंदर। सेकंड ओथेलो से जो नीचे था वो था कैशियो, और थर्ड वन जो था वो था यागो। सो ये चीज याद रखना। कैशियो को सेकंड रैंक दी गई, इसीलिए यागो को जेलसी हुई थी और वो ओथेलो से गुस्सा भी हुआ। 32nd क्वेश्चन है, व्हाट थॉट दैट ही हैड अ बेटर क्लेम ऑफ द रैंक लेफ्टिनेंट? ये किसका थॉट था कि उसे लेफ्टिनेंट की रैंक मिलनी चाहिए? वो थी यागो की। यागो जेलस हुआ था बिकॉज यागो की जगह किसे प्रमोट किया गया था? कैशियो को किया गया था। सो जेलसी के कारण वो ओथेलो से बदला लेने का सोचता है। 33rd क्वेश्चन है, व्हाट डिड यागो थिंक अबाउट कैशियो? कैशियो वाज फाइटिंग फॉर द कंपनी ऑफ लेडीज एंड न्यू लिटिल ऑफ द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। यागो को जो है वो कंपनी ऑफ लेडीज मतलब लड़कियां उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है और उससे आर्ट ऑफ वॉरफेयर बहुत कम आता है लड़ाई करना वॉर के अंदर। 34th क्वेश्चन है, हु वाज द वाइफ ऑफ यागो? यागो की वाइफ कौन है? एमिलिया है। कौन है? एमिलिया। यागो की वाइफ एमिलिया। ये क्वेश्चन भी अच्छा है बिकॉज जितने भी कैरेक्टर है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो मैं ये आशा करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ आप आंसर कर पा रहे हैं। 35th क्वेश्चन है, व्हाई डिड यागो हेट ओथेलो? ओथेलो से हेट क्यों करता था? फॉर फेवरिंग कैशियो एंड सस्पेक्टेड ओथेलो दैट ही वाज टू फॉन्ड ऑफ एमिलिया। यागो ओथेलो से इसीलिए नफरत करता है बिकॉज ओथेलो जो है वो हमेशा कैशियो को फेवर करता है और ये देखकर यागो को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। 36th क्वेश्चन है हमारा, हु कुड स्टडी ह्यूमन माइंड डीपली? ह्यूमन माइंड डीपली कौन पढ़ता है इस प्ले के अंदर? यागो पढ़ता है और इसी वजह से यागो को जो है वो बहुत जेलसी भी होती है। 37th क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अनबियरेबल अफ्लिक्शन दैट टॉर्मेंट्स मैन? सबसे ज्यादा अनबियरेबल अफ्लिक्शन क्या होता है इंसान का? द पैन ऑफ जेलसी। और द पैन ऑफ जेलसी किसे होती है इस प्ले के अंदर? कहीं पे भी जेलसी वर्ड आ जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा यागो, क्योंकि इस पूरे प्ले के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा जेलस होता है तो वो यागो का ही कैरेक्टर है। 38th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड बी एन एक्सीलेंट प्लॉट ऑफ रिवेंज अकॉर्डिंग टू यागो? यागो के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बदला लेने का अच्छा तरीका क्या होगा? टू मेक ओथेलो एनवियस ऑफ कैशियो। कैशियो से ही ओथेलो की दुश्मनी करवा देनी। सो ये जो था वो मेजर प्लान था यागो का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बिकॉज इसमें पूरे तरीके से इंटेंशन बताए गए हैं यागो की। 39th क्वेश्चन, व्हाट क्रिएटेड अ हॉलीडे मूड इन द आइलैंड ऑफ साइप्रस? द अराइवल ऑफ जनरल विथ हिज लेडी एंड रिसीविंग द न्यूज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ एनिमीज फ्लैट। ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जब वो साइप्रस गए थे तो उनका मूड जो वो हॉलीडे मनाने का कैसे हो गया? बिकॉज जब वो साइप्रस जाते तो उन्हें एक न्यूज आती कि जो उनकी एनिमीज है वो भाग गई है। एनिमीज कौन थे? तुर्क्स थे ना, ऑटोमन एम्पायर के, तो वो
एक तूफान आया था और उस तूफान की वजह से उनको छोड़कर जाना पड़ा, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज थी। इसीलिए जो जनरल, यहाँ पे जनरल किसके लिए आया हुआ है, जनरल जो था वो ओथेलो था। हमें पता है जनरल की रैंक किसके पास थी, ओथेलो के पास थी। और उसकी जो लेडी है विथ हीज लेडी, यहाँ पे लेडी वर्ड जो है ओथेलो की वो आया हुआ है डेस्टिमोना के लिए। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ओथेलो की रैंक जो है वो एक जनरल की रैंक थी। 14th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन कैशियो दैट नाइट टू रिस्ट्रेन द सोल्जर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग एक्सेसिवली। नाइट में केशियो को कौन सी ड्यूटी दी गई थी, ये ड्यूटी दी गई थी कि सोल्जर्स को ये ज्यादा पीने से उसे रोकना है, टू रिस्ट्रेन द सोल्जर्स टू ड्रिंक एक्सेसिवली। 41 क्वेश्चन है, हु इंटिसाइज्ड कैशियो टू हैव अ ड्रिंक, यागो। केशियो को किसने ड्रिंक पीने के लिए मजबूर किया, यागो ने किया। इंटिसाइज्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स उत्साहना, उसे किसने उत्साहा था ड्रिंक के लिए, यागो ने। 42nd क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ ग्रेट फॉल्ट फॉर केशियो टू हैव अ ड्रिंक फॉर एन ऑफिसर ऑन गार्ड। कैशियो की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उसने क्या करा, ड्रिंक कर ली। किसने, कैशियो ने। एक ऑफिसर होने के बावजूद उसने ड्रिंक करी। 43rd क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, शी इज मोस्ट एक्सक्विजिट लेडी, व्हेन डिड केशियो से दिस। ये जो पैराग्राफ है ना, मतलब ये जो सेंटेंस है अपोस्ट्रोफी के अंदर, शी इज मोस्ट एक्सक्विजिट लेडी। एक्सक्विजिट का मतलब होता है फ्रेंड्स की बहुत ज्यादा उत्कृष्ट होना, बहुत सुंदर होना, मतलब सर्वगुण संपन्न। यहाँ पे जो शी आया है ना, मतलब ये किसी लड़की के बारे में कह रहा है। अब ये जो सेंटेंस था इसने ये बियांका के लिए कहा था, जब ये बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तब बियांका के लिए एक्सक्विजिट लेडी बोलता है। लेकिन ओथेलो क्या समझ लेता है कि ये जो सेंटेंस थे वो डेस्टिमोना के लिए बोल रहा है, बट रियलिटी में ये किसके लिए बोल रहा था, बियांका के लिए बोल रहा था, जिससे ये बहुत ज्यादा लाइक करता है। ये जो लाइन है काफी बार कोटेशन में होके पूछी भी जाती है, तो फ्रेंड्स प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, और अगर साथ साथ में आप इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। सो इसे स्टार लगा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। 44th क्वेश्चन है हमारा, हु गॉट इन्वॉल्व इन स्कफलिंग। स्कफलिंग मीन्स होती है हाथापाई, तो हाथापाई में कौन इन्वॉल्व था, इसका आंसर है केशियो। देन 45th क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, हु ट्राई टू पैसिफाई द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को कौन खत्म करता है, मोंटानो, अ वर्थी ऑफिसर। सो जो डिस्प्यूट होता है उसको खत्म करने वाला कौन होता है, मोंटेनो होता है। मोंटेनो कौन है, ओथेलो जिसकी प्लेस पर है ना जनरल की रैंक पर, उससे पहले कौन था, मोंटेनो था। हु वाज इंजर्ड इन द स्कफले, हाथापाई में कौन इंजर्ड होता है, इसका आंसर है मोंटावो। 47th क्वेश्चन है, हु टुक द एडवांटेज ऑफ द स्कफले एंड रंग द कैसल बेल। कैसल बेल कौन बजाता है, यागो बजाता है। सो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा आपने देखा इस प्ले का जो विलन रोल है वो यागो ही है। 48th क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द अकाउंट ऑफ द वुल मैटर ऑफ द स्कफले टू ओथेलो। ओथेलो को सब कुछ कौन बताता है, यागो बताता है, और यागो जो वो 1 की 2 की 2 की 4 करके बताता है उसको ओथेलो को, ताकि ओथेलो को वो भड़का सके। 49th क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हाउ डिड यागो प्रेजेंट द वुल मैटर ऑफ द स्कफले टू द ओथेलो। जो हाथापाई का जो इंसिडेंट होता है वो ओथेलो को कैसे बताता है, इसका आंसर है, इट सीम दैट केशियोस ऑफेंस वाज लेस बट एक्चुअली इट अपीयर्ड ऑपोजिट व्हाट यागो सेड। सो यागो इस तरह से केशियो के बारे में ओथेलो को बताता है जैसे कि केशियो की इतनी ज्यादा गलती नहीं है, लेकिन उसका इनडायरेक्टली क्या मतलब होता है कि सब कुछ जो हुआ है, जितना भी ऑफेंस किया है वो सब केशियो ने ही किया है। सो इनडायरेक्टली वो अपनी बात को क्या कहना चाहता है ओथेलो से कि केशियो की तो इतनी गलती नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा वो यही बताना चाहता है कि सारी गलती ही केशियो की है। तो इनडायरेक्ट वे में वो क्या करता है, केशियो के बारे में ऑपोजिट वे में ओथेलो से बताता है। लास्ट 50th क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर ऑफ डिसिपल। इसका आंसर है ओथेलो। ओथेलो अपने सिद्धांतों को बहुत सख्ती से फॉलो करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये सारे 50 क्वेश्चन एंड आंसर इजी वे में समझ आए होंगे। मैं ओथेलो के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है, की नोट्स भी बताया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी होप है। आप एक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे उम्मीद मिलती है कि हाँ मैं और ज्यादा अच्छे वीडियोस बना के इस चैनल पर अपलोड करूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके।